गलत का साथ दोगे ना तो इसी तरह डिस्टर्ब रहोगे। ठीक कह रही हो तुम। मैं जिस जिस को सही समझता था आज उसने मेरा भरम तोड़ा है। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी ने जो भी किया मायरा को अम्मी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और तुमने मायरा का फेवर करके अम्मी से बदतमीजी कर दी। देखो शामिर, तुम बड़ी अम्मी को नहीं समझोगे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी। बिना प्लानिंग के ना वो कोई काम नहीं करती। आयशा, मैं अम्मी के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। और अगर तुम्हें मायरा का इतना ही ख्याल है ना, उसको बोल देना कि उसे अम्मी की इज्जत करना होगी। अफसोस इस बात का नहीं हो रहा कि तुमने माफी मांगनी को कहा। अफसोस इस बात का हो रहा है कि बगैर हकीकत जाने तुमने सबको झूठा करार दिया। आज मुझे एहसास हुआ हमारे रास्ते ही नहीं, हमारी सोच भी मुख्तलिफ। आज से मैं इस कमरे में नहीं, अपने कमरे में सोऊंगी। आयशा, उठो। यहाँ क्यों सो रही हो? क्या मतलब है क्यों सो रही हो? मेरा कमरा है, प्लीज मुझे अभी सोने दे। मैं वैसे ही रात को लेट सोई थी। हमारा शामिर से झगड़ा हुआ? जी। आयशा, आयशा उठो। आयशा उठो। अब तुम्हारी शादी हो गई, भाभी तुम्हारी सास है। तुम्हें अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। शादी के बाद हर लड़की को सब्र करना पड़ता है। भाभी तो फिर सास है तुम्हारी। प्लीज तुम शामिर से जाकर सॉरी कर दो। और हाँ, भाभी से भी सॉरी। बड़ी है, शामिर को बहुत समझदार समझती। और रही बात बड़ी अम्मी, मैं उनसे बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया कल आपके साथ वो अच्छा नहीं। आपको पता है, जब मेरी अम्मी की न्याज थी ना, तो एमन ने सारा खाना उसी तरह फेंक दिया। और बड़ी अम्मी ने भी वही हरकत की आपके साथ। इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं। अम्मी तो मेरी आइडियल थी, हर गलत बात पे एमन को रोकती थी। और उन्होंने खुद जो किया। छोड़ो आयशा अब इस बात को। तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात बन सकती थी। मैं फिर कहूँगी, अब तुम्हारी बड़ी अम्मी नहीं, तुम्हारी सास है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। रोक दी, मुझे भी रोक दी, बाबा को तो रोक दिया आपने। इस तरह सब आपको गलत समझते रहेंगे
और बड़ी अम्मी सबको यही बताती रहेंगी कि हर गलती की जिम्मेदार आप हैं। अच्छा, तो ये हकीकत है। जो अम्मी मुझसे छुपा रही थी। मैं भी कितना बेवकूफ था जो समझ ही नहीं पाया कि आयशा क्या कहना चाह रही है। सोके शामिर, तुम्हारे सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं और आयशा मिलकर इस मामले को हल कर लेंगे। नहीं मायरा, ताल्लुक है। जब बड़ी अम्मी इसको इस मामले के बीच में लेकर आई तो इसे हकीकत पता होनी चाहिए। मैं अम्मी से बात करूंगा कि उन्हें मायरा से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आयशा से और आपसे बदतमीजी की। नहीं शामिर, तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी बेटा होता है ना तो अपनी माँ के लिए यूं ही करता। इतना कहूंगी कि अपनी अम्मी से कुछ मत कहना। मैं जानती हूँ ये मामला किस तरह सुलझा। देखा तुमने कितना बड़ा दिल है इनका, कितनी आसानी से सबको माफ कर देती। मायरा एक बहुत अच्छी लड़की है। पापा वाकई बहुत लकी है कि उन्हें मायरा जैसी बीवी मिली। लकी तो मैं भी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। हाँ, ये तो है। तो तुम्हें यकीन हो गया ना मेरी बात पे? अच्छा चलो कमरे में आ जाओ। शाम में प्लीज सॉरी, रात को इस तरह कमरे से नहीं आना चाहिए। तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ऐसा मत करना। आगे तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिला। चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। मायरा, ये लो। अच्छा तुम मेरे घर की जिम्मेदारी संभालो। ये क्या कह रहे हो जफर? आज तक इस घर का खर्चा मैं चलाती आई हूँ। इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने और मुझे बताया तक नहीं। परवीन, ये फैसला जफर ने अकेले नहीं किया, बल्कि ये हम दोनों का फैसला है। तो क्या छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मायरा के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? तुमने शायद गौर से सुना नहीं, जफर ने कहा है कि मायरा इसके घर की जिम्मेदारी उठाएगी।
अपने घर की जिम्मेदारी अब हम खुद उठाएंगे। माना कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खानदान को भी जफर पाले। माशाल्लाह हमारा बेटा शादीशुदा है, जॉब करता है, मैं भी कोई बेरोजगार नहीं हूं। शामिर, जी बाबा। बेटा तुम अपने माँ बाप की और अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठा लोगे? जी बाबा, बल्कि मुझे आपका ये फैसला बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया।